Hello student, I am going to tell you chapter probability class 10 ICSE words. I will tell you concept and most important question in this chapter for board exam. Easy and shorter way trick. Okay, let's see. देखिए इससे पहले हमने 3 पार्ट बनाए हैं और तीनों पार्ट में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए हैं. क्वाइन के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, फिर हमने डाइस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, फिर हमने प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. इसमें मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं. मिसलेनियस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन आपसे करा है कि अंकिता एंड नगमा फ्रेंड्स. ठीक है, they were both born in 1990. Okay, so what is the probability that they have same birthday and different birthday? Okay, तो देखिए अंकिता एंड नगमा क्या है, फ्रेंड है और दोनों कब बॉर्न हुई है 1990. तो पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है. ओके, सोल्यूशन फर्स्ट. तो 1990 को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर ये 4 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो ये लीप हो गया, अगर डिविजिबल नहीं होगा क्या हो जाएगा, नॉन लीप ईयर हो जाएगा. तो उसको अगर 4 से रिड्यूस करेंगे तो 4 4 से 16, 3 बचा 4 9 से 36, 3 बचा 4 7 से 20, पूरा रिड्यूस नहीं होगा, मतलब कि नॉन लीप ईयर है. और नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं आपके 365 और लीप ईयर अगर होता तो 366. लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 4 से डिवाइड करके. अगर वो ईयर पूरा 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर. 366 डेज लेंगे और नहीं डिवाइड हो रहा है तो वो आपका क्या हो गया, नॉन लीप ईयर, तो 365 डेज. ओके, ये क्लियर हो गया. अब देखिए फर्स्ट आपसे क्वालिटी पूछी जा रही है सेम बर्थडे. अब देखिए आपको टोटल आउटकम पता चल गया कि 365 डेज हैं 1 ईयर में. अच्छा, अब 365 डेज की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 डेज हम 365 तक लिख डालते हैं सारे नंबर. ठीक है, सारे दिन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 365 डेज. अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका अंकिता एंड नगमा दोनों सेम. यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, सेम बर्थडे. सेम बर्थडे मतलब एक ही दिन पैदा हुई है. तो एक ही दिन पैदा हुई है, हो सकता है ये दिन, हो सकता है ये दिन, हो सकता है ये दिन, ये हो सकता है ये दिन, हमें नहीं पता है. बस 1 से लेकर 365 डेज में एक ऐसा दिन होगा, एक ऐसा दिन जिसमें दोनों पैदा हुई हैं. ठीक है, तो कितना आएगा, सेम बॉर्न हुई है तो कितना हो जाएगा, 1 होगा ना. एक ही ऐसा दिन आएगा ना जिसमें नगमा अंकिता दोनों बॉर्न हुई है तो 1 हो जाएगा. तो 1 और अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, टोटल आउटकम 365. ये आंसर हो गया. ओके, तो 1 से लेकर 365 डेज तक एक ऐसा दिन होगा, एक ऐसा दिन होगा तो दोनों बॉर्न हुई हैं. ओके, ये क्लियर हो गया. 1/365. सेकंड आपसे क्या कह रहा है, डिफरेंट बर्थडे. डिफरेंट बर्थडे देखिए अब डिफरेंट बर्थडे के लिए क्या करेंगे आप, तो एक आपको छोटा सा फॉर्मूला बता दे रहे हैं, नन कर लीजिएगा. PE एंड प्लस P नॉट इक्वल टू 1 होता है. मतलब प्रोबेबिलिटी ये भी है और ये P नॉट प्रोबेबिलिटी है इक्वल टू 1. तो मतलब कि ये सेम बर्थडे हो गया और ये आपका क्या हो गया, डिफरेंट बर्थडे हो गया इक्वल टू 1. तो PE आपको गिवन है, आपने फाइंड कर लिया कितना, 1/365 प्लस P नॉट आपको फाइंड करना है. ओके, इक्वल टू 1. तो P नॉट इक्वल टू में 1 माइनस 1/365 माइनस कर दिए 365/1 365. ओके, तो 364/365 मीन्स 364/365. तो मतलब कि वो कितने दिन होंगे, 364 दिन होंगे. और ऐसे भी आप लॉजिक भी समझ लीजिए भाई, आप 1 निकाल दीजिए. ठीक है, डिफरेंट बर्थडे है तो 1 से लेकर 365 तक आपके नंबर हैं. तो 1 2 3 4 तो डिफरेंट बर्थडे है ना, एक दिन तो ही नहीं है. हो सकता है इस दिन हो सकता है इस दिन हो, फिर ये इस दिन हो या इस दिन हो. ठीक है, तो डिफरेंट मतलब हम सेम तो ले नहीं सकते हैं, डिफरेंट है. तो वो 365 में से 1 डेज हम निकाल देंगे सेम वाला, तो आपके टोटल कितने बच गए, 364 बच गए. तो 364/365. और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई कर देगा, P प्लस P नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, फर्स्ट तो आपने समझ लीजिए, सेम बर्थडे है तो एक ही दिन होंगे तो 1/365. और डिफरेंट बर्थडे निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करिए, P प्लस P नॉट इक्वल टू 1. हमने P नॉट निकाल दिया, 364/365 हो गया. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सेकंड, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज
इन नॉन लीप ईयर अ लीप ईयर। अब देखिए आगे क्वेश्चन, अब नॉन लीप ईयर तो आपका कितना हो गया 365, ओके, और लीप ईयर आपका 366 हो गया, ओके। अब कह रहा है 53 संडे है, ओके, 53 संडे हैं आपके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे संडेज इन नॉन लीप ईयर। अब देखिए समझिएगा, नॉन लीप ईयर है तो पहले डेज आपको पता चल गया कितना हो गया 365 डेज हो गया। संडे की बात कर रहे हैं, ठीक है, 53 संडे, तो 1 ईयर में कितने संडे आते हैं पहले आप ये देख लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, आप देखेंगे तो 1 वीक में संडे 1 टाइम आएगा, 2 वीक में 2 टाइम आएगा, इसी 1 मंथ में 4 टाइम्स रहता है, ठीक है, 5 भी हो जाता है कभी कभी 31। तो एग्जैक्टली हम कैसे फाइंड करेंगे, एग्जैक्टली हम ऐसे फाइंड करेंगे, आप 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 7 से इसको आप डिवाइड कर दिए, 7 5 जा 35, 1 बचा 5 बता रहा, 7 4 जा 40, 1 बचा, मतलब आपका क्या हो गया 7 2 जा, ओके, मतलब 52 आपके कंप्लीट वीक हो गए, 52 जो है आपके कंप्लीट वीक हो गए, जो मतलब कि 4 संडे आते जाएंगे जिसमें, ठीक है। अब रिमेनिंग नंबर आपका क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो जो रिमेनिंग नंबर बच रहा है आपका, वही आपका क्या हो जाएगा 53 संडे हो जाएगा, क्योंकि ये तो 52 तो पूरे कंप्लीट हो गए, और जो रिमेनिंग आपका कितना अच्छा 1 नंबर, तो इसी दिन आपका क्या आ जाएगा 53 संडे हो जाएगा। तो मतलब आपका रिमेनिंग नंबर 1 आया, और अपॉन टोटल कितना था आपका 7 वीक में ले रहे हैं ना, 7 नहीं वो ईयर में ले रहे हैं ना, तो 365 हो गया, ओके। सेकंड आ जाते हैं, ईयर की बात है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है लीप ईयर। अब लीप ईयर में आ जाते हैं, तो लीप ईयर में कितने डेज होंगे 366 डेज होंगे, तो 366 डेज ले लिया हमने। अब इसमें हम निकाल लेते हैं कंप्लीट कितने वीक आ रहे हैं, तो वही प्रोसेस 7 से आप डिवाइड कर दिए, 7 5 जा 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, 1 बचा 6 उतारा, 7 2 जा 14, 2 बचा, तो 52 कंप्लीट वीक हो गया आपके। अब रिमेनिंग कितना बचा 2 दिन बचा आपका, मतलब कि इन 2 दिनों में 53 संडे आ सकता है, या हो सकता है यहाँ पे संडे आ जाए आपका, या हो सकता है यहाँ पे भी संडे आ जाए, ठीक है, एग्जैक्टली तो हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपके कितने नंबर बचे 2 बचे, तो आप लिखेंगे P हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर इक्वल टू 2/365, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ओके, क्लियर, ठीक है। फिर आ जाते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा है, एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 एंड 100, एक इंटीजर को 0 और 100 के बीच के नंबर में चूज किया गया, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 7, और फिर सेकंड कह रहा है नॉट डिविजिबल बाय 7, ठीक है। देखिए इसको भी समझते हैं। थर्ड, ओके, तो नंबर आपके कहां से कहां तक आपके गिवन है 0 से 100 तक, मतलब आपसे कह रहा है बिटवीन 0 एंड 100, ओके। तो किससे डिविजिबल है 7 से डिविजिबल है, तो 0 और 100 के बीच में 7 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होंगे, तो भाई 7 होगा, 14, 21, 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 और 7 10 70, और अभी 100 तक जाना है ना मैं, तो ये 77 हो जाएगा। फिर 7 ऐड कर दिया आपका 7 7 14 1 कैरी 8 84 हो गया, फिर 7 आप ऐड कर दिया तो 7 4 11 1 कैरी 9, फिर 7 ऐड कर दिया तो 98 हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे तो 100 से ऊपर चला जाएगा, हमें नंबर 0 और 100 के बीच में लेना है, तो 0 और 100 के बीच में ये इतने नंबर हैं जो 7 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। कितने नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14, टोटल कितने नंबर हो गए 14 नंबर हो गए, ओके। मतलब कि 7 से डिविजिबल जो होंगे वो 14 नंबर हो जाएंगे। अब 0 से लेकर 100 के बीच में कितने नंबर होंगे ये बताइए। अब ये 0 हमने लिखा
और ये हमने 100 लिख दिया। ओके, तो 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, डैश 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 करते करते क्या आ जाएगा 99 आएगा। तो 0 और 100 के बीच में कितने नंबर आ गए? 0 और 100 के बीच में 99 नंबर आएंगे। ओके, अब हम निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी। आपसे क्या पूछ रहा है पहले? डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू में तो कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गया। और टोटल आउटकम, टोटल नंबर कितने हैं आपके? 99। तो फर्स्ट का आंसर हो गया, रिड्यूस तो होगा नहीं। सेकंड आपसे क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी, और सेकंड आपसे कह रहा है नॉट डिविजिबल बाय 7, नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब इसके लिए भाई एक छोटा सा फॉर्मूला लगा दिए, पीई और प्लस पी नॉट इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। तो पी आपका क्या हो गया? डिविजिबल बाय 7 14/99 प्लस पी नॉट आपको फाइंड करना है। ओके, इक्वल टू 1। तो पी नॉट इक्वल टू में आपका हो जाएगा 1 माइनस 14/99। सॉल्व कर दिए, 99/14/99 माइनस कर दिया, 9 में 4 गया 5 और 9 में 7 गया 8, 85/99। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 85/99। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये अ बैग कंटेन 15 बॉल्स which X are blue and the remaining are red। एक बैग है जिसमें टोटल बॉल कह रहा है, कितनी टोटल बॉल है? 15 बॉल्स हैं। ठीक है, जिसमें से X कह रहा है कि ब्लू है और रिमेनिंग बॉल जो है वो क्या है? रेड है। इफ द नंबर ऑफ रेड बॉल इज इंक्रीज बाय 5 तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड ब्लू बॉल निकालनी। देखते हैं इसको। फोर्थ, अब देखिए टोटल बॉल्स कितनी है आपकी? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हम लिख लेते हैं पहले। टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स इक्वल टू में 15 है आपकी। ओके, जिसमें से आपसे कह रहा है विच एक्स आर ब्लू। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल इक्वल टू में कितना दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है आपको। और यहाँ आपसे कह रहा है कि रिमेनिंग आर रेड है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स निकाल लेते हैं हम। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू में। ओके, हम आपसे पूछा जाए कि आपके पास 10 बॉल्स हैं जिसमें से 4 ब्लैक हैं, तो रेड कितनी बची? तो 10 में से 4 माइनस करेंगे ना, तो 6 बची कि नहीं बची? एज इट इज ऐसे कर दीजिए। टोटल 15 बॉल्स है और 15 बॉल में से हम ब्लू बॉल माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारे पास कितनी बॉल बचेगी? रेड बॉल बचेगी कि नहीं? तो हमें रेड बॉल भी पता चल गई। ओके, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी? अच्छा, आगे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल डबल। ठीक है, अगर कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ रेड बॉल इंक्रीज बाय 5। अच्छा, रेड बॉल को इंक्रीज कर दिया क्या हमने? अब हम नंबर ऑफ रेड बॉल को इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इंक्रीज्ड इक्वल टू 15 माइनस एक्स प्लस 5 बॉल हमने इंक्रीज कर दिया, तो अब कितना हो गया? 20 माइनस एक्स हो गया। ओके, 20 माइनस एक्स हो गया। अब क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी जो है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल, तो रेड बॉल आपकी यही है 20 माइनस एक्स अपॉन टोटल बॉल कितनी हो गई? यहाँ पे तो देखिए टोटल बॉल 15 थी, लेकिन यहाँ पे 15 बॉल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, तो अब टोटल बॉल कितनी हो गई? 20 हो गई आपकी। ओके, वो क्या हो जाएगी आपकी? डबल हो जाएगी। ओके, पहले वाली रेड बॉल से। तो पहले वाली रेड बॉल आपकी कितनी है? 15 माइनस एक्स अपॉन टोटल 15। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 20 माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू ये 22 जा कितना हो गया? 40। ये 15 माइनस एक्स हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, 15 2 जा 30 हो गया। ओके, और 0 300 हो गया। माइनस का 15x इक्वल टू में 15 4 जा 60, 0 माइनस का 40x। ओके, अब हम क्या करेंगे? माइनस का 15x और ये इधर ले आएंगे हम प्लस का 40x इक्वल टू में 600 और ये माइनस का 300। ओके, माइनस कर दिया
40 में से कितना माइनस कर देंगे आप, 15 माइनस कर देंगे। ओके, तो आपका कितना बचेगा 25x। ओके, इक्वल टू माइनस कर दिए कितना था 600 300 क्या 300, तो x इक्वल टू में 300 अपॉन 25, 5 6 30 0, 5 5 25, 5 1 5 1 बचा और 5 2 10, तो x इक्वल टू में आपका कितना आ गया 12 आ गया। जब x इक्वल टू में आपका 12 आ गया, यहाँ पे देखिए, तो हमें पता चल जाएगा ब्लू बॉल कितनी है हमारी, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू में x था, हाँ, और x की वैल्यू कितनी आ गई 12, हमें 12 पता चल गई। अब नंबर ऑफ रेड बॉल्स पे आ जाइए, क्या था आपका 15 माइनस एक्स था, तो 15 माइनस एक्स मतलब कि 15 माइनस 12 कर देंगे तो 3 हो जाएगी। अच्छा, अब हम पहला वाला फाइंड करते रहेंगे। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहे हैं आपसे, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की, तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल्स की क्या हो जाएगी, इक्वल टू में रेड बॉल आपके कितने हैं 3 है ना, अपॉन टोटल बॉल कितने थे 15 थे, 3 × 3 थे 5 15, 1/5 हो गया। इसी तरीके से सेकंड आपसे प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकाल देंगे, ब्लू बॉल्स की, तो ब्लू बॉल पे आ जाते हैं। ब्लू बॉल कितने आपके 12 है और टोटल बॉल आपकी कितनी है 15। ओके, तो 3 4 12 एंड 3 5 15, 4/5। ओके, अंडरस्टूड। देखिए क्लियर हो गया सारे क्वेश्चन। देखिए प्रोबेबिलिटी के 4 पार्ट बने हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सेकंड पार्ट में हमने डाइस के क्वेश्चन डिस्कस किए गए, थर्ड पार्ट में हमने प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और ये फोर्थ पार्ट में हमने मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। तो चारों पार्टों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, इनकी आप प्रैक्टिस करिए, इनकी प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट से आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मैथ्स.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।